इंडिया का नाम सुनते ही आपके पहले ज़हन में क्या आता इंडिया का टेक्नोलॉजी। इंडिया का आप बेंगलोर शहर देख लें, उसमें जो भी ऐप बनती है, जो भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होती है, फिर पूरे यूरोप में, ओवरऑल टेस्टिंग के बाद पूरी दुनिया में होती है। इंडिया मिसकंसेप्शंस और पॉलिटिकल रेफरेंसेस की वजह से पाकिस्तान और इंडिया का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बिकॉज मैं वहाँ पे एक टर्म यूज़ करता हूँ कि मैं जेलस फील करता हूँ, तो वो इंडिया के इस फील्ड से ही करता हूँ। है? क्यों क्या हुआ? मैं जेलस, देखें अगर आप चेक करें तो इंडिया के आई थिंक 146 मेजर कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडिया से हैं। सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, फर्दर जितने भी ये जो बैंक्स वगैरह, इनके टोटल जो पेप्सी, ये सारे सीईओज जो हैं वो इंडिया से हैं बेसिक। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। रिसेंटली मोदी ने एलन मस्क से भी मीटिंग की है, आप देख रहे हैं। और रिसेंटली इंडिया में वो एप्पल का स्टोर भी बन गया है, तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। उनकी स्ट्रेटजी सेम है। मोदी का रिसेंटली आपने बयान नहीं सुना कि उसने कहा कि पाकिस्तान तो अपने हालात की जंग में खुद पीस रहा है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से है। जी बेसिकली तो देखा जाए, लेकिन पाकिस्तान से वैसे पीछे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तरक्की काफ़ी उन्होंने की है, ग्रोथ। इंडिया तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, उसके लोग। क्या और आप बता सकते हैं किस-किस सेक्टर में उन्होंने कितना कितना डेवलपमेंट किया है? क्या-क्या होता है? मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजी के मामले में, शुबे में बहुत आगे चले गए हमसे। और जो आईटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं ना, इंडिया मिसकंसेप्शंस और पॉलिटिकल रेफरेंसेस की वजह से पाकिस्तान और इंडिया का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बिकॉज अब जी, अगर अगर आपने बात की मिसकंसेप्शन, हाँ, मतलब कि वो फैला रहे हैं कि बीच में कुछ लोग हैं, क्योंकि इंडिया का तो नुकसान नहीं हो रहा है, इंडिया तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है। नुकसान पाकिस्तान रिसेंटली रिसेंटली ये क्या नाम था, ट्विटर का जो ऑनर है वो इंडिया गया। उसके अलावा क्योंकि हम लोग आईटी से है ना, वहाँ का आईआईटी, तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं के बहुत पास से। गए हैं, आपने जो ट्विटर का बताया जी, है, उनके पास गए हैं। सीईओ गए हैं, और वहाँ उन्होंने कहा है कि हम अगले साल बड़ी ज़बरदस्त सरमायाकारी करने जा रहे हैं इंडिया के साथ। डेफिनेटली वो ओ, बंदा है ही बिजनेस माइंड का, कौन? ट्विटर का सीईओ। मुझे अच्छा, उसका उधर जो नरेंद्र मोदी साहब है, वो भी तो फिर बड़े शार्प माइंड के हैं, तो क्या कहते हैं, इसलिए शार्प माइंड मिल रहे हैं आपस में। एक्चुअली उनकी स्ट्रेटजी है। उन लोगों ने अब रिसेंटली उनका जो स्टेटमेंट है और जो सारी चीज़ें हम मैच कर रही हैं उनकी, एज क्या कम्पेयर मतलब टू किन की है? पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया की जो सारी चीज़ें स्टेटमेंट है और वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं आपस मैच में। डेफिनेटली मैच कर रही हैं, और वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा तरक्की है। हाँ, सामने। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही आपके पहले ज़हन में क्या आता इंडिया का टेक्नोलॉजी। इंडिया का आप बेंगलोर शहर देख लें, उसमें जो भी ऐप बनती है, जो भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होती है, फिर पूरे यूरोप में, ओवरऑल टेस्टिंग के बाद पूरी दुनिया में होती है। है? पढ़ रहे होते तो फिर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। ये बताएं कि एज़ अ पाकिस्तानी होते हुए इंडिया का जब नाम लिया जाता है, आपके ज़हन में क्या बात इंडिया तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, उसके लोग। क्या और आप बता सकते हैं किस-किस सेक्टर में उन्होंने कितना कितना डेवलपमेंट किया है? क्या-क्या होता है? मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजी के मामले में, शुबे में बहुत आगे चले गए हमसे। और जो आईटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं ना, वो यकीनन अच्छा आईटी में काम। आगे वाक़ई ज़बरदस्त, आईटी में आप देखते हैं वो मेन गढ़ वहाँ का बन चुका है। और आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ऑटोमोबाइल में आप हर एक सेक्टर वहाँ का उठा के देख लें, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है। क्या कहते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, कुछ प्लान करके करते हैं, क्योंकि वो आगे फ्यूचर तक का सोचते हैं। जी, वो आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं ना, तो ये लोगों के पे डिपेंड करता है ना कि आप। वहाँ की हुकूमत हुकूमत पे डिपेंड करेगा कि वहाँ की आवाम पे। नहीं, आवाम पे डिपेंड कर रहे हैं। और साथ साथ हुकूमत पे भी, अगर आपके हुक्मरान अच्छे हो ना, वो करप्शन नहीं कर रहे, तो आप आगे जा सकते हैं। हाँ। जी बेसिकली तो देखा जाए, लेकिन पाकिस्तान से वैसे पीछे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तरक्की काफ़ी उन्होंने की है, ग्रोथ। आपने बात की टेक्नोलॉजी, आपके ज़हन में आया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखते हैं आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर एक चीज़ में बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आगे जा रहे हैं। क्या कहते हैं, वहाँ पर इतनी तेज़ी से तरक्की क्यों की जाती है और किस तरह से वो इतना आगे? क्योंकि उनकी आवाम में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को ग्रोथ करने में इतनी एबिलिटी उनमें है कि वो खुद को ग्रोथ करते हैं। और उनमें किसी काम करने की शर्मिंदगी वो महसूस खुद को नहीं करते। देखिए, इंडिया का रिसेंटली आप बयान मोदी को देख लें, उसने यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, गूगल का था, टेस्ला टेस्ला का था, ट्विटर का था, सारे सीईओ के साथ मिलकर मीटिंग की है। और अमेरिकन उसको $2 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $2 बिलियन भी दिए हैं। तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। रिसेंटली मोदी ने एलन मस्क से भी मीटिंग की है, आप देख रहे हैं। और
रिसेंटली इंडिया में वो एप्पल का स्टोर भी बन गया है। तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, उनकी स्ट्रेटजी सेम है। मोदी का रिसेंटली आपने बयान नहीं सुना कि उसने कहा कि पाकिस्तान तो अपने हालात की जंग में खुद पिस रहा है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से है। हम ये इस जंग में हमेशा अपने आप को पिसवाते रहेंगे? क्या हम आगे जा सकते हैं? क्या हम इंडिया को देख के हमें थोड़ी मोटिवेशन नहीं लेनी? हम जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे काम करने के लिए हाथ बंधे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो एंटरटेनमेंट में, क्योंकि अब इंडिया बॉलीवुड आई थिंक लीड कर रहा है, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड। फर्दर सर्विसेज में देख लें तो वो अब आईटी में बहुत आगे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं रिसेंटली है। कहते हैं कि वो तो पूरा ग्रिप आप कहें ना सारा ऑल ओवर, तो वो आईटी अब इंडिया हो गया। मैं पर्सनली ना, मैं मोटिवेटर भी हूँ इन भावलपुर यूनिवर्सिटी में, डीएसए में, स्टूडेंट अफेयर्स इंचार्ज का, आईयूबी में। तो मैं वहाँ पे एक टर्म यूज़ करता हूँ कि मैं जेलस फील करता हूँ, तो वो इंडिया के इस फील्ड से ही करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ, जेलस देखें, अगर आप चेक करें तो इंडिया के आई थिंक 146 मेजर कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडिया से हैं। सुंदर पिचाई गूगल सीईओ, फर्दर जितने भी ये जो बैंक्स वगैरह, इनके टोटल जो पेप्सी, ये सारे सीईओज जो हैं वो इंडिया से हैं बेसिकली। जो बेसिकली क्या आप आपने खुद ये भी कहा है कि इंडिया क्या है, अब इंडिया में उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होंगी ना, जो वो इतनी मेहनत से आगे भी आ रहे हैं और हर जगह उनको सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ का अगर हम डिफरेंट देखें तो फिर जमीन आसमान का फर्क है ना, यहाँ तो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। आप भी आईटी के हैं, तो क्या कहते हैं, आपको प्रॉपर ऐसा गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस लेवल तक? बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। मैं खुद इस चीज़ का, आईयूबी हमारे भावलपुर में आईयूबी है, या यहाँ पे भी जितनी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। स्पेशली आईटी फील्ड में आप देख लें कि आईटी फील्ड के 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं कि आईटी है क्या। बेसिकली उनका पर्पस होता है कि हमने किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करनी है, बस इससे बढ़ के कुछ नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। बस पैसा, मतलब पैसा माइंड में कर दिया ना उनके। पैसे में भी उनका जो एक माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल लो है, इन थाउजेंड्स में। और इंडिया का एज कम्पेयर पाकिस्तान, वो लोग आईटी में बहुत ज्यादा इस लिहाज से आगे हैं। हैकर्स देख लें, सारे वहाँ के हैं। जितने भी गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म सारे क्या कर रहे हैं, उसको इंडिया लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे मेजर इशू है वो हमारे तालीमी निज़ाम का भी है, कि हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की नहीं होती कि बच्चों को प्लेटफॉर्म। हमारे मुल्क में अभी भी क्या है कि भाई डॉक्टर बनना सबसे मेजर एक प्रोफेशन जाना जाता है। इवन आप दुनिया में देख लें तो सबसे हाईली पेड जो हैं वो सारे के सारे आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं और मैनेजमेंट से हैं। अब आप लाहौर में देख लें तो लाहौर में चंद हब हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डिस्पैच या आईफोन सेलर वगैरह। तो वो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं अपनी अगर दूं तो मैं जॉब करता था पहले, तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने अपना कॉल सेंटर का एक सेटअप स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि भाई हाँ यार, दुनिया पाकिस्तान से बाहर भी है, हम इधर बैठ के रिमोट जॉब से अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मोदी को देख लें, 565 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 355 मोदी के पास हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट पे भी भारी है। तो इस वजह से इंडिया के लिए जो मतलब आपको जो भी बिल पास करना होता है सेनेट में, तो आपके सेंटर्स की तादाद, जो भी गवर्नमेंट होती है, मतलब गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट में है, तो उसके लिए मेजोरिटी ज़रूरी है। इंडिया को आप कंपेयर करते हैं, नो डाउट उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसमें चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर ज़्यादा है, उसमें हर चीज़ ज़्यादा, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 70% लोगों को तो वॉशरूम नहीं मुयसर। वो मतलब अपनी जो अपने इमेज है ना, उसका पॉजिटिव पहलू दे रहे हैं, नेगेटिव पहलू नहीं दे रहे। तो डांस प्रोग्राम ही ले लें, इतने इतने से बच्चे होते हैं और वो इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनकी वो हेल्प भी कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, इस तरह की इंसानियत उनके दिल में पाई जाती है, कहीं कामयाबी का राज यही तो नहीं है कि उनके दिल में इंसानियत पाई जाती जी, इंसानियत उनमें पाई जाती, लेकिन बात यह है कि इधर पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को देख के उसके पीछे लग जाते हैं। उनमें ज़्यादा ये नहीं होता कि वो एक दूसरे को देख के उनके पीछे लगे, उनको हटाने की कोशिश करें। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं कि किसी की ग्रोथ में किसी को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद अप जी। सकते हैं। मतलब ये है कि वो फिर उनकी कमांड्स भी तो फिर बाहर या इंडिया वगैरह के हाथ में ही होंगी। आप क्या कहते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से आगे जा रहा है, अब वो आप बात कर रहे हैं, अगर हम खाली नेट स्पीड की इधर बात कर लें ना, 5G भी उधर आ गया, सिर्फ 6G अब कमिंग है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो आगे का सोचते हैं। तो क्या कहते हैं, इंडिया को आप आगे कहाँ देखते हैं? उनकी तो डेवलपमेंट ही बढ़िया एंड तक सोचती है। डेफिनेटली उनकी जो रिसेंटली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग हमसे आगे हैं और वो बहुत आगे जाएंगे। उनकी सारी पॉपुलेशन, जो उनके जितने भी लोग हैं, वो सारे, उनका एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई हाँ हमने सिर्फ एक अपने, और हमारे एज कम्पेयर पाकिस्तान में तो हमारा माइंडसेट अभी भी वर्गलाया हुआ है। पॉलिटिकली पॉलिटिकली लोग डिप्रेस हैं। उसके बाद दूसरा जो इशू है वो ये है कि हमारा माइंड मैप ही नहीं बनाया जा रहा। अब तक भी हमारे स्टूडेंट्स को कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता है कर उन्होंने सके। करना क्या है आगे। हमारे अभी भी बस यही एक माइंड में होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर
इन फ्यूचर अब देख लें, इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी का है, बन गया है, चाइना को वो कम्पीट कर चुका है। और रही बात आईटी की, तो आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देख लें, उसमें आईटी बेंगलोर है, आईटी मुंबई है, आईटी दिल्ली है। मतलब उसके जो भी आईटी के सेक्टर हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इंडिया की आईटी की हैं। और फ्रीलांसिंग में इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, नो डाउट। आपने देखा है कि अगर फ्रीलांसर की भी बात करें और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्क की, जी जी वो काफ़ी फ्रीलांसर जो वहाँ आपने बताया बड़ी ज़बरदस्त के वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्क अमेज़न की, जी जी अमेज़न के सीईओ हैं, वो पूरा सिस्टम वहाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं वहाँ लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड बिल्कुल करेंगे। किस तरह से वो लोग दूसरे लोगों को कैच करते हैं? क्या ऐसी क्वालिटीज़ उनमें है? उनकी बात करने की स्किल ऐसी है कि वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो हाई जा रहे हैं, इसलिए लोग डायरेक्ट उधर जा रहे हैं? जी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, और वहाँ पे एक नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो उनका नेटवर्क है ना, स्मार्ट नेटवर्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको तो बकायदा, मतलब उनके जो बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर हैं, वो बकायदा इंटरव्यूज करते हैं, वो रात को प्रोग्राम करते हैं, फिर उनके जो यंग जनरेशन होती है उसका मतलब वो पूछते हैं और उनको स्किल्स बताते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म में आगे जा सकते हैं। और तो क्या कहते हैं इंडिया जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो सेल्फ डिपेंड होता जा रहा है कि हर एक चीज़ में वो अपनी ग्रिप बना रहा है। आईटी में देख लें नंबर 1 इंडिया, ऑटोमोबाइल में नंबर 1 इंडिया है। काफ़ी कार्स उन्होंने बनाई है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आप देख लें रिफाइंड ऑयल की जो है मेड इन इंडिया के नाम से उन्होंने वहाँ पर प्लांट ओपन कर लिया है। तो आप क्या कहते हैं नेक्स्ट जो है वो हर एक चीज़ में अगर इस तरह आगे से आगे जाते रहेंगे तो कहाँ देखते हैं? जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो इससे लगता है कि वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे और पाकिस्तान के मुकाबले में अभी बहुत पीछे है और ये पीछे ही रहेगा। जिस क्या कहते हैं इनको नहीं आगे जाना चाहिए? हो सकता क्या हमें अपने इंडिया पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए कारोबारी? ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन उनका सियासी माहौल ही ऐसा है कि वो खुद के ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो दूसरों के नहीं होंगे। आप ये देखिए उनके अगर कारोबारी लिहाज से भी देखें ना उनकी हर एक जगह बड़ी ग्रिप है। उनकी बाहर से बड़े ताल्लुकात कारोबारी लिहाज से हो रहे हैं। रशिया आप देख लें, यूएस देख लें, चीन, जापान हर जगह से बड़े अच्छे ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब जो बनाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक अच्छे लीडर हैं जो अपनी आवाम को लेकर चलते हैं? जी जी, वो अच्छे लीडर हैं। वो अवाम का बहुत अच्छे तरह ख्याल रखते हैं, हर तरह का उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी काम में पीछे नहीं हटते, वो खुद अवाम को देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, वो हर काम को देखते हैं।